माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आज 91 ऑल इंडिया रेडियो एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 100 वाट के इन ट्रांसमीटरों का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से देश के अतिरिक्त 2 करोड़ से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इससे लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। उद्घाटन समारोह में सबसे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने माननीय प्रधानमंत्री और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आज का यह पल ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि एफएम सेवा के विस्तार हो जाने से सरकार की उपलब्धियों और नीतियों के प्रचार प्रसार का दायरा बढ़ जाएगा। यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक, दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए। समारोह के दौरान प्रसार भारती की ओर से लघु फिल्म प्रदर्शित किया गया। जब समय सीमित हो तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। कवर द अनकवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प रोज नई सिद्धि हासिल कर रहा है। इसी दिशा में वंचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन कर उसे देशवासियों को समर्पित किया। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आज AIR की एफएम सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया एफएम वंदे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से यह 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स,
एस्प्रेस्टल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 84 जिलों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन आज किया गया। इन 91 ट्रांसमीटरों में से 2 ट्रांसमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 अलग अलग जिलों में स्थापित है। स्वराज द्वीप के गोविंद नगर और कार निकोबार जिले में भी एफएम सेवा का विस्तार हुआ। दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री के उद्घाटन समारोह को सुनने व देखने की व्यवस्था की गई थी। स्वराज द्वीप के गोविंद नगर में वहां के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के अलावा दूरदर्शन की अधिकारी ने रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने क्षेत्र के लिए एफएम सेवा की शुरुआत होने पर खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। हेमनगर स्वराज द्वीप से आज हमारे लिए इतना ज़्यादा गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए काफ़ी स्कीम्स शुरू किए हैं। जनधन योजना, उजाला योजना, बहुत सारी, इनमें से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे थे उनको रोज़गार भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कार निकोबार और स्वराज द्वीप के लिए जो ये नया एफएम का जो इनॉग्रेशन आज हुआ है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं श्री अजीत कुमार राय, प्रधान गोविंद नगर स्वराज द्वीप। आज जो एफएम ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन हमारा प्रधानमंत्री जी ने किया, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारा गांव के लिए, हमारा पूरा स्वराज द्वीप के लिए। हमारा पूरा ऑल इंडिया में 91 ट्रांसमीटर एफएम ट्रांसमीटर इनॉग्रेशन है, उसमें हमारा छोटा एक आइलैंड स्वराज द्वीप, इसके लिए भी हमारा बहुत गर्व की बात है कि इतना छोटा आइलैंड सिलेक्ट किया है एफएम रेडियो के लिए। तो पहले रेडियो का पूरा यूज़ था, अभी दिन का दिन फ़ोन आने के बाद कम हो गया। इसमें फ़ायदा क्या हुआ, हमारा बहुत सारा फार्मर्स है, फिशरमैन है, ये लोग दूर दराज में रहता है, ना टीवी है ना फ़ोन है। तो एफएम के ज़रिए वो लोग छोटा एक रेडियो लेने से उसका वैल्यू भी बहुत कम है, 400-500 रुपये में एफएम रेडियो भी मिल जाता है। उससे पूरा सरकार का जानकारी हमारा जनता के लिए हमारा सरकार क्या करे, सभी घर में बैठ के अपना लाभ उठा सकता, सुन सकता है। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा फिशर मतलब समुद्र में जाता है, उसका वेदर के बारे में डिटेल जानकारी फार्मर्स के लिए क्या सुविधा मिल सकता है, क्या कीटनाशक क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, वो सब घर में बैठ के देख सकता है। तो हमारा यही बोलना है कि हमारा सरकार
हमारा अंडमान छोटा एरिया में निकोबार तथा स्वराज द्वीप के लिए सिलेक्शन किया, इसलिए हम बहुत आभारी है हमारे सरकार को। इतना छोटा एरिया अपना ध्यान में रखते हुए भी यहाँ प्रोग्राम किया है, इसके लिए हम बहुत थैंक्स। मैं अपूर्व चंद्र राव, जिला परिषद मेंबर स्वराज द्वीप। आज जो ये 91 जो एफएम ट्रांसमीटर का ये उद्घाटन यहाँ पे हुआ है स्वराज द्वीप में, ये हमारे लिए बल्कि सारा भारतवर्ष के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि दिन ब दिन ये रेडियो का जो प्रसारण मतलब बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है, क्योंकि बहुत मतलब आजकल जो इतना सोशल मीडिया इतना आगे आ गया है, तो इसमें रेडियो का महत्व थोड़ा कम हो रहा था धीरे। तो इसको मोदी देखते हुए, क्योंकि ये रेडियो ऐसा चीज़ है कि पूरा गांव में भी मतलब सारा चीज़ मतलब जैसा दूरदर्शन केंद्र हर जगह में, हर गांव में है, और इसीलिए ये बहुत लाभदायक है हमारे गाँव, खास करके गाँव के लोगों को जो दूर दराज इलाके में रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि ये जो स्वराज द्वीप को आपने सिलेक्ट किया है इस ट्रांसमीटर का उद्घाटन के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन तथा नरेंद्र मोदी जी को जो पहल ने ये लिया है, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे सरकार छोटे छोटे चीज़ पर मतलब ध्यान दे रहा है। और ये जो एफएम रेडियो का ये तो बहुत ही लाभदायक हो, क्योंकि कुछ कभी भी कोई डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, उसमें ये बहुत लाभदायक होता है रेडियो। इसी प्रकार कार निकोबार में हुए समारोह में प्रसार भारती प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए और एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन कार्यक्रम को देखा। वहां के स्थानीय लोगों ने अपने इलाके में एफएम ट्रांसमीटर के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री द्वारा 100.1 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी का एफएम रेडियो का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे यहाँ के लोकल पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से पोर्ट ब्लेयर में लिंक बना रहेगा। कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, न्यूज़ नहीं मिलती है, तो इस एफएम रेडियो की वजह से यहाँ पे लोगों कम्युनिकेशन में जुड़े रहेंगे और सबके साथ लिंक बना रहेगा। उनको भी देश विदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलती रहेगी, मनोरंजन भी होता रहेगा। ये प्रधानमंत्री द्वारा एक अच्छा कदम है, ताकि यहाँ के लोकल निकोबारियों के लिए फ़ायदा हो सके। ये एफएम चैनल का डिमांड निकोबार के वासियों का बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री ने इस एफएम का इनॉग्रेशन करने से यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का बात होगा, क्योंकि निकोबारीज बेसिकली ये लोग म्यूज़िक लवर है और हर वक्त गाना सुनना पसंद करते हैं, तो एफएम आने से उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। दक्षिणी द्वीप समूह का दौरा पूरा कर पोर्ट ब्लेयर लौटने से पहले द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने कार निकोबार में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित आकाशवाणी के 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर केंद्र का दौरा किया। वहां पहुंचने के बाद उपराज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Dismiss the guard, please. एफएम ट्रांसमीटर स्टेशन में आकाशवाणी और दूरदर्शन की डीडीजी एम वासुकी ने उपराज्यपाल को गुलदस्ता भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत किया। आदिवासी परिषद की ओर से पारंपरिक तरीके से उपराज्यपाल का अभिवादन हुआ। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने एफएम ट्रांसमीटर स्टेशन का मुआयना किया। डीडीजी एम वासुकी ने उपराज्यपाल को इस एफएम ट्रांसमीटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने कार निकोबार जैसे आदिवासी क्षेत्र में एफएम ट्रांसमीटर के शुरू हो जाने पर खुशी जाहिर करते हुए आकाशवाणी को बधाई दी। और खास करके कार्निक को मैं बधाई और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूं कि आज जो ये
FM ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का यहाँ एडिशन हुआ है। यह यहाँ के नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान मैं समझता हूँ है। पोर्ट ब्लेयर में ही खाली अभी तक यह सुविधा उपलब्ध थी और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसके उद्घाटन से कार निकोबार में और स्वराज द्वीप में ये ट्रांसमिशन जो है यहाँ से अब उपलब्ध हो सका है। इसका मुझे बताया गया है आउटपुट 100 वॉट है और कार्निक का पूरा द्वीप तो इससे कवर होगा ही होगा और दूसरा स्वराज द्वीप वाला मैं समझता हूँ शायद शहीद द्वीप भी उसमें कवर हो सके और यहाँ का जो है इसके बाहर के किन द्वीपों में इसकी कवरेज मिल पाएगी ये जो है कुछ ट्रायल्स के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही वेलकम एडिशन है, वैल्यू एडिशन है जो कि सारे द्वीपवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और मैं इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो को और ख़ास करके ऑल इंडिया रेडियो एंडमन्स को कार निकोबार को फिर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहां से प्रस्थान करने से पहले उपराज्यपाल आदिवासी बालिकाओं से मिले और उनसे बातचीत की।